Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. मेडिकल कॉलेज में 28 से शुरू होगी कार्यशाला। आयरलैंड से भी आएंगे डॉक्टर। रीवा के श्याम साई मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला 28 सितंबर को शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्यों से यहां तक कि विदेश से भी डॉक्टर शामिल होने रीवा पहुंच रहे हैं। आयरलैंड से डॉक्टर शैलेंद्र सहित कई जाने माने चिकित्सक आयोजित कार्यशाला में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह यादव ने पत्रकारों को दी। बताया कि आयोजित वर्कशॉप में रीवा के डॉक्टरों द्वारा 12 शोध पत्र मिलाकर कुल 85 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। बताया कि कार्यशाला में आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों को कैसे टैकल करना है, वहीं कैंसर एवं अन्य रोग होने पर होने वाले दर्द से मरीज को कैसे राहत मिलेगी, विषय पर सभी डॉक्टर अपने विचार प्रस्तुत करें। इसके अलावा आगे क्या कुछ होगा, सुनिए। निश्चेतना विशेषज्ञों की राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो 27, 28 और 29 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से लगभग 300 निश्चेतना विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो निश्चेतना विशेषज्ञ निश्चेतना विभाग में जो अभी नए जो प्रगति हो रही है, नई रिसर्च हो रही है और नए नए आयाम जो जुड़ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, जिससे कि लोगों के काम करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें सहायता मिलेगी। तो इसमें 2 वर्कशॉप आयोजित की गई हैं। एक वर्कशॉप है जिसमें आईसीयू में मरीज़ के वेंटिलेटर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उस पर आयोजित होगी। दूसरा एक अभी बहुत लोगों में समस्या बढ़ती जा रही है दर्द की, चाहे वो कैंसर का दर्द हो या अन्य बीमारियों का दर्द हो जो असहनीय होता है, उसमें भी जो नई नई पद्धतियाँ डेवलप हुई हैं, ईजाद हुई हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी, जिससे लोगों को उसका ज्ञान हो और जिससे आगे जाके वो मरीजों के उपचार में सहयोगी हो। फिर एक दिन ये वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी 27 तारीख को। 28 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा, जिसमें हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, कलेक्टर और कमिश्नर साहब रहेंगे और निश्चेतना विशेषज्ञ सब लोग रहेंगे। उसमें 2 दिन जो व्याख्यान आयोजित किए गए हैं, वो निश्चेतना से जुड़े हुए जितने आयाम हैं, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे एनेस्थीसिया हो, न्यूरो एनेस्थीसिया हो, कार्डियक एनेस्थीसिया हो, दर्द हो, इन सभी पर जो व्याख्यान आयोजित किए गए हैं और जो व्याख्यान देने के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें आयरलैंड से डॉक्टर शैलेंद्र हैं, वो आ रहे हैं। दिल्ली से डॉक्टर आशीष हैं, डॉक्टर गगन हैं, डॉक्टर शगुन हैं, ये लोग आ रहे हैं। एम्स दिल्ली से डॉक्टर केशव गोयल आ रहे हैं और एम्स गोरखपुर से डॉक्टर रविशंकर शर्मा आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ हैं वो जो इंदौर से और भोपाल से आ रहे हैं। तो ये लोग अपने अपने विषय में जो नई रिसर्च हुई है, नई टेक्निक डेवलप हुई है, उनके बारे में लोगों को व्याख्यान देंगे, जिससे कि निश्चित तौर पर लोगों का ज्ञान वर्धन होगा। उसके बाद जो तीसरे दिन होंगे, वो जो रिसर्च वर्क पिछले 1 साल में जो मध्य प्रदेश में जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करते हैं, उनके रिसर्च वर्क हैं, उनका प्रकाशन किया जाएगा और रिसर्च वर्क अपने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ जितनी हुई हुई उनका वो आयोजन किया जाएगा। तो ये निश्चित ही ये रीवा में पिछली बार जब आयोजित की गई थी, 2013 में आयोजित की गई थी। हमको 2020 में भी जो राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना था, लेकिन उस पर में कोरोना था, उस वजह से आयोजन नहीं हो पाया था। तो इस बार मौका मिला है रीवा में आयोजन करने का। तो इस तरीके से ये 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें निश्चित तौर पर निश्चेतना से विभाग से जुड़ी हुई जितने भी आयाम हैं उन पर व्याख्यान होंगे, जिससे मरीजों के बेहतर इलाज में सब लोगों को सहूलियत हो। किसी महीने को रात मिलेगी जो निश्चेतना देने के लिए जैसे कार्डियक सर्जरीज होती हैं या न्यूरो सर्जरी होती हैं, तो जो उनके लिए स्पेसिफिक एनेस्थीसिया दिया जाता है उन मरीजों को, और विशेष तौर पर निश्चेतना विशेषज्ञों को जो आईसीयू में काम करते हैं, उनके नए नए रिसर्च हैं, उनसे जो आईसीयू मरीज भर्ती रहते हैं उनको, और जो क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स हैं, खासतौर पर कैंसर पेन है, बैक पेन है, घुटनों के दर्द हैं, तो उसके इलाज में जो नई तकनीक ईजाद हुई है, जिसकी एक मशीन हमारे यहाँ पे भी आई है, उस पर भी काम किया जाएगा। तो जिससे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी
जिससे कि आगे इन चीज़ों के मरीज जो आएंगे उनको यहाँ पे लाभ मिले। सर अपने यहाँ से कितने रिसर्च प्रस्तुत किए जाएंगे? हमारे यहाँ से लगभग 15 रिसर्च पेपर हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो पिछले 1-1.5 साल में जितने जो पीजी स्टूडेंट्स हैं हमने रिसर्च किया वो प्रस्तुत किए जाएंगे। पूरे प्रदेश के लगभग 85 रिसर्च पेपर हैं जो प्रस्तुत किए जाएंगे। आपने कहा कि सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया और सर्जन के बीच में कुछ समस्याएं होती हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना? नहीं, एनेस्थीसिया और सर्जन के बीच में समस्याएं नहीं, जो मरीज को लेके मरीज की नई नई बीमारियों को लेके जो निश्चेतना विशेषज्ञों को समस्याएं होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उनके बारे में जो नई रिसर्च है वो उससे लोगों को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि उनको ये समस्याएं आगे जाके नहीं। जैसे सर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं वो केवल बेहोशी देने का काम करते हैं कि कुछ और भी मरीजों के जो समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन पर भी कुछ काम करते हैं? जितने निश्चेतना विशेषज्ञ हैं, अब निश्चेतना जो पहले होता था कि निश्चेतना विशेषज्ञ का काम सिर्फ बेहोश करना है और ऑपरेशन थिएटर तक ही सीमित है, वो अब बढ़ के उनका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है और बहुत सारी बीमारियां जिनमें इलाज में एनेस्थीसिया विशेषज्ञों का काम उपयोग हो रहा है। जैसे कि आपने पिछले कोरोना काल में देखा होगा कि जितनी आईसीयू थी कोरोना काल में उनका मैनेजमेंट ज़्यादा जगह पे एनेस्थीसिया विशेषज्ञों के द्वारा ही किया गया था। तो एक ये आयाम जुड़ा है। दूसरा है जो क्रॉनिक पेन वाला। क्रॉनिक पेन जैसे दवाई एक लिमिट तक हम दे सकते हैं, खाने के लिए इंजेक्शन एक लिमिट तक लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब जो पेन के राहत देने के लिए क्या है कि पता है लाइलाज पेन है, तो उनकी जो नर्व हैं जिनसे नर्व को ख़त्म करके लाइसिस करके भी दर्द रोका जाता है, और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो एक बार ब्लॉक लगा दिया इसका इफेक्ट 6 महीने 8 महीने 1-1 साल तक रहते हैं, तो उनको लगा के दर्द में आराम मिलता है। तो ये 2 आयाम हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और तीसरा है जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है। अगर आप देखेंगे अभी अगर पूरे भारतवर्ष में अगर जिन जगहों पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादातर जगहों पर निश्चेतना विशेषज्ञों ने ही उनको स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके वो एक नया विषय स्टार्ट हुआ है, तो जिसमें नए विषय में नए पीजीज आएंगे तो फिर वो आगे फैकल्टी बनेंगे वहाँ पर। तो अभी ज़्यादातर जगह में निश्चेतना विशेषज्ञों द्वारा ही इमरजेंसी मेडिसिन का भी संचालन किया जाए। सर कितने स्टेट से लोग आ रहे हैं? स्टेट्स में तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग हैं, और यूपी यहाँ से लोग आ रहे हैं। ये सब मिला के लगभग 300 लोग हैं जो सम्मेलन में सम्मिलित हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इसमें 27 को वर्कशॉप आयोजित की गई है, 28 और 29 को व्याख्यान और रिसर्च पेपर का शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण। 21 उद्देश्य को लेकर के वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। ये हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है, राज्य स्तरीय होता है और राष्ट्र स्तरीय होता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। तो हर राज्य में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसी कड़ी में रीवा में किया जा रहा है। और ये पिछले 1 साल में जितनी रिसर्च हुई है या जितने नई टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, नई ड्रग्स आई हैं, उनके जानकारी देने के लिए एक कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन होता है कि जिसमें नई चीज़ें जो ईजाद हो रही हैं उनको हम कैसे सम्मिलित करें और कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो ये उनको पहुंचाने का एक कड़ी होती है कि जिसमें इकट्ठे सब लोग बैठ के एक दूसरे की रिसर्च का, एक दूसरे के नए जितनी स्किल डेवलप हो रही हैं उनका एक दूसरे से जब विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझेंगे।